श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये तफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वप्येक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान से एक साथ जुड़ करके ये भागवत जी पर अपने मन को समाहित किए हुए है। एक भागीरथी गंगा दूसरी भाग जरा बताना चलो मेरे को भी समझ में दोनों गंगा जो है भूतल पर इस संसार पर जीवों का उद्धार कल्याण करने वाली बनी। भागीरथी गंगा से बढ़कर के इस भागवती गंगा की महिमा बढ़ गई। क्यों? कलिकाल में तो विशेष, क्योंकि इस भागवती गंगा से अनेक जीवों का उद्धार हो जाता है। करने वाला, आयोजन कराने वाले तो कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन बहुत जीवों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि इसकी इतनी भारी महिमा गाई गई है। वो प्रारंभ में महात्म्य एक श्लोक आया है ना, न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समता। यानी सभी तीर्थों से बढ़कर के इस भागवती गंगा की महिमा गाई गई है। और हम सब बड़भागी हैं कि उस भागवती गंगा पर प्रतिदिन स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तैयारी का अनुपम संकल्प लेकर के जुड़े हुए हैं। और इस समय श्रेष्ठ चरित्र संवाद षष्ठम स्कंद के अंतर्गत हम बने हुए हैं, जिसमें वृत्तासुर का चरित्र सुने कि धन्य है वह वृत्तासुर जो असुर योनि में आने के बाद भी
परमात्मा के चरणों में उसका दृढ़ अनुराग, उसकी अनुपम भक्ति, जो सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। विशाल सैन्य सागर, शत्रु सेना सामने खड़ी है, लेकिन वृत्तासुर की वह निर्भीकता और भगवान भगवान के चरणों में उसकी अनन्य हरता, अनन्य भक्ति, वह देखने योग्य है, जानने योग्य है। हम सब ने कल बड़ा सुंदर भाव भी, अहम हरे तौपादैक मूलम दासा निदास्तो भवितास्म भूया मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तुकाया। अनुपम उसने अपना भाव प्रस्तुत किया परमात्मा के चरणों में। अच्छा, वृत्तासुर तमोगुणी स्वभाव का असुर होने के बाद भी इस प्रकार की भक्ति कैसे हुई, यही राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ सुखदेव जी से। तो उन्होंने कहा कि यह पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा चित्रकेतु नाम का विद्याधर था, और उसके एक छोटे से अपराध के कारण इस असुर योनि पर आना पड़ा। तो हम सब उसी चरित्र पर बने हुए हैं। चित्रकेतु महाराज, जिनके 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन जीवन में दुख की उनको 1 करोड़ रानियों में से किसी से भी संतति की प्राप्ति ना हुई। अंगिरा ऋषि आए उपदेश देने के लिए, क्योंकि उनका भजन बहुत प्रबल था, लेकिन उन्होंने पुत्र का हट करके उपदेश की जगह पर उन्होंने पुत्र लेना स्वीकार किया। हालांकि उन ऋषि ने सावधान किया था कि राजन, पुत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको पुत्र सुख नहीं है, तो यह बाद में शोक ही तुमको देगा। बोले महाराज, पहले पुत्र ना होने का दुख जो है वो तो दूर हो जाएगा, पहले आपकी शिक्षा को पूर्ण कीजिए। उन्होंने चरुका आदि की व्यवस्था किया। वह रानी कृतद्युति, उनकी बड़ी रानी को जब दिया गया, गर्भवती हुई, बालक हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज को। लेकिन जब अन्य रानियों ने देखा कि अब महाराज ज्यादा उसी को मानते हैं, बड़ी रानी को, और कारण कौन था, वह बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को ही जहर दे करके मार दिया विमाताओं ने। अब वही रोना फिर से हो गया। उधर वह रानी रो रही है, इधर राजा चित्रकेतु भी रो रहे हैं, विलाप करते हुए रो रहे हैं। तब तक वहां पर पहुंच गए, महात्मा अंगिरा पहुंच गए, और इस बार अकेले नहीं आए, इस बार देवर्षि नारद के साथ आए हैं, और कहने लगे कि हे राजन, क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। अरे राजा ने कहा कि महाराज, आप ऐसी बातें करते हैं महात्मा होकर के कि क्यों रो रहे हो। आपको दिखाई नहीं देता कि मेरा यह पुत्र, जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय था, यह शरीर छोड़ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। राजा चित्रकेतु के दुख को सुन करके समझाने लगे। अंगिरा कहने लगे कि हे महाराज, आपका यह शोक व्यर्थ ही है। आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं, कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यमनु शोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरे दानी मतः परम। तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारा कौन है, और इससे पहले तुम्हारा वह कौन था, क्या संबंध था, क्या तुम जानते हो? या फिर इसके बाद में भी कभी इसके साथ संबंध होगा, तो कौन सा संबंध होगा? बोले महाराज, ना तो मैं जानता कि पहले क्या संबंध था और क्या बाद में होगा, यह भी नहीं जानता, लेकिन यह मुझे पता है कि यह मेरा पुत्र है। बोले यही है माया भगवान की। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मिल जाते हैं आपस में, और फिर दूर हो जाते हैं। तो मिलने पर अगर अपना मान लेंगे तो दूर होने पर दुख होगा, लेकिन हम अपना माने ही ना, क्योंकि अपना केवल ईश्वर है और कोई नहीं है, तो फिर दूर होने में दुख भी नहीं होगा। बड़ा अद्भुत यहाँ पर उदाहरण देते हैं। महाराज अंगिरा कहने लगे कि हे राजन, यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते
तथा कालेन देहिनः यथा प्रयान्ति संयान्ति। उदाहरण दिया कि जैसे एक महाराज नदी होती है, वह जल का जब प्रबल प्रवाह होता है नदी से, तो उसमें कई बालू के छोटे छोटे कण मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। बोले मिलना कितनी देर के लिए होता है? अरे बोले पल भर भी नहीं, सेकंड से भी कम समय समझिए। थोड़ा सा मिलेंगे और फिर कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई वहीं दबा रह गया। तो यही हाल है संसार। क्या है? नदी है। संसार रूपी नदी में ये जीव रूपी जो बालू के कण हैं, आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। यह तो प्रक्रिया है परमात्मा की। इसमें आप इस प्रकार दुखी मत होइए महाराज, क्योंकि यह जितने दिन के लिए आया था, जितने दिन के लिए इससे मिलन था, सो हुआ, वो दूर हो गया। लेकिन वह मोह जो प्रबल होता है ना, तो फिर कितना भी प्रयास किया जाए, जब तक एक सच्चे योगी का योग बल उस पथिक के सामने नहीं लाया जाएगा, या उस योगी की उस पर कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक फिर उस माया से, उस मोह से छूटना असंभव होता है। तो देवर्षि नारद थे महाराज, वह तो परम योगी। नारद जी ने अपने योग बल से उस जीवात्मा को ही बुला लिया। जो शरीर छोड़ गया था वही जीवात्मा को योग बल से बुला लिया। नारद जी ने कहा कि देखो भाई, यह तुम्हारे पिता तुम्हारे चले जाने पर इतना रो रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम इसी शरीर पर आ जाओ और प्रविष्ट होकर के अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो। जब उस जीवात्मा ने सुना तो कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आप किस जन्म की बात कह रहे हैं? अभी जो इस जन्म में मेरा शरीर छूटा हुआ है, तो उस संबंध को लेकर के अगर आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे कर्मों के अनुसार तो मेरे बहुत बार जन्म हो चुके हैं महाराज। अरे कस्मिन् जन्मन्यामि मह्यम पितरो मातरो भवान कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं योनिषु। कस्मिन् जन्मन्यामि मह्यम पितरो मातरो भवन। आप माता पिता की बात मत करिए महाराज, आप सब जानते हैं। तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे कर्मों के अनुसार बहुत बार मेरा जन्म हुआ है, और कितनी बार मैं इनका माता पिता बन चुका हूँ, और कितनी बार ये मेरे माता पिता बन चुके हैं। तो वस्तुतः उस जीव का तो परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक जीव जिस योनि पर रहता है, तो वहां के नाते संबंध अपना स्थापित करता है, उसका पालन करता है। जाने के बाद कौन किसका कहाँ पर। वह तो आत्मा है। आत्मा जो है तो अविनाशी है महाराज। उस जीव का जैसे परमात्मा हमारे अनंत है, ऐसे ही उनकी अंतर जो है तो स्वरूप का ही एक ज्योति होती है, जो आत्मा होती है। तो ना तो इसका कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना उसका जन्म है, ना उसका मृत्यु है। इस प्रकार उस जीवात्मा ने अद्भुत उपदेश किया है, और वहां से बोला महाराज मैं जा रहा हूँ, जितने दिन के लिए इस शरीर पर मुझे आना था सो मैंने आया, अब मेरा यहाँ से खाता पूर्ण हो चुका है। वह जीवात्मा इस प्रकार जब कह करके चला गया, तो चित्रकेतु ने देखा कि यह मेरा पुत्र, मैं इसके लिए रो रहा था, इतना इतना परेशान था, और वह ऐसी बातें बोल करके चला गया कि जब तक जीव जब तक रहता है तभी तक नाते संबंध रहते हैं। इसका मतलब मैं तो बहुत बड़े अज्ञान में ही अभी तक रो रहा था। उसका भी अज्ञान का पर्दा समाप्त हो गया महाराज। मोह रूपी जो वह बीज वृक्ष का रूप ले चुका था, वह पूर्णतः ध्वस्त हो गया। क्योंकि ऐसी उपदेश और वैराग्य रूपी जब उसने वचन सुना, तो उसका तो पूरा मोह पूर्णतः नष्ट हुआ। अब देवर्षि नारद प्रसन्न होकर के चित्रकेतु का जब उन्होंने मोह नष्ट देखा, अब ये भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता हुआ इनका जो मन था,
तो उनकी जिज्ञासा को देख करके उन्होंने उनको मंत्र दिया, चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया। ओम नमो नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आह, इस चतुर्व्यूह मंत्र को उसने दिन रात जपा भाई। और जब दिन रात जपा तो 7 दिन में ही इनको विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। बढ़िया व्यवस्था इसकी हो गई महाराज, बहुत बड़ी पदवी देवताओं के लोक में इसको मिल गई। लेकिन एक दिन यह चित्रकेतु गंधर्व विमान पर बैठ करके जा रहा था और शिवलोक में पहुंचा। वहां पर सदाशिव आदि योगी भगवान शंकर मैया को, पार्वती को गोद पर बिठाए हुए ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। उसी समय चित्रकेतु भगवान शिव की माया से मोहित हो गया और भगवान शिव में ही दोष दृष्टि करने लगा। अरे कहने लगा, देखो देखो देवताओं, यह तो धर्म के वक्ता कहे जाते हैं, लेकिन इनका जैसा चाल है, इनकी जैसी वृत्ति है, ऐसे तो साधारण मनुष्य भी नहीं करते। अरे अपनी पत्नी को इन ऋषियों के सामने गोद पर बिठा करके उपदेश कर रहे हैं। अब भोले नाम, अगर भोले बाबा यह बात सुन करके गुस्सा जाते तो फिर भक्तों के द्वारा भोले बाबा कहलाते नहीं, आशुतोष कहे गए हैं। तो सदाशिव तो चुपचाप मगन रहे, बोले अरे हमारे भक्त, सब कुछ उनको हक है, हमको कह दे। लेकिन भोले के भक्त थोड़ी सुन सकते हैं। उनकी जो शक्ति है जगदम्बा मैया पार्वती ने सुना। अरे बोले दुष्ट, तू 4 जो है दिनों का जो भजन से एक पदवी प्राप्त कर लिया और इतना अभिमान तुझे आ गया कि तू देवों के देव महादेव पर तू दोष दृष्टि देख रहा है, दोष दृष्टि कर रहा है। तो तू इस स्थान पर रहने योग्य नहीं है, तू जा नीच पाप योनि जो है आसुरी योनि पर तू जन्म ग्रहण कर। हाँ, इतना सुनते ही चित्रकेतु, उनको अपने भूल का एहसास हुआ। माता के चरणों में गिर करके, हे माता मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे इस प्रकार का श्राप न दें, मुझे मुक्त करें। बोले श्राप तो मिला है, अब श्राप से तो आसुरी योनि पर जाना ही होगा, लेकिन तुमको पश्चाताप हुआ है तो यह भी मैं आपको आशीर्वचन देती हूँ कि अंतिम समय में तुम भगवान का स्मरण करोगे मृत्यु के पूर्व और तुम फिर भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। तो वही वृत्तासुर जो अंतिम समय में, क्योंकि पूर्व का उसका जो कर्म था वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा संस्कार भजन था, तो वही अंतिम अवस्था में भी नहीं, इतना सरल नहीं है भगवान को याद करना, है ना। कहते हैं बाबा जी ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। सामने उस वृत्तासुर जैसे योद्धा, अब साधारण मनुष्य की बात छोड़िए, उसको यह पता है कि यह वज्र जो देवराज इंद्र लिया है, इसके द्वारा यह मेरा वध करेगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब हम सबको पता हो कि बस अब वज्राज का क्या है, आज का वही है तलवार छुरी और जो आपके तरह तरह के शस्त्र होते हैं, बंदूक आदि। पता चले कि बस अब हमारी हत्या होने वाली है, तब तो हम कुछ नहीं, बस यही रहेगा किस प्रकार इससे बच जाए। अब परमात्मा की स्मृति तो कहाँ, दूर हो जाएगी, क्योंकि वह मृत्यु का डर बैठा हुआ है ना। प्रायः जो स्थिति है यही है, बाकी को ऐसा तो नहीं है। ये पृथ्वी में एक से बढ़ करके एक है जो निरंतर, जिनको शरीर का शुद्ध भान ही नहीं रहता है। तो ऐसे वृत्तासुर जो भगवान के चरणों की प्राप्ति की है, तो पूर्व जन्म ऐसा रहा उनका। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, दिति के दैत्यों के अलावा 49 और पुत्र हुए जो देवता हो गए। तो राजा ने कहा कि महाराज, हम तो यही सुने थे कि अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए, लेकिन दिति से भी देवता? बोले हाँ, दिति से भी देवता हुए हैं। बोले कौन? बोले 49 मरुदगण हुए। तो कैसे हुए महाराज? तो उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, और कल फिर हम
प्रहलाद चरित्र पर यानी सप्तम स्कंद पर प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर जो भक्तों का चरित्र है वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से भाई श्लोक भी सुनाएंगे आप लोग, क्योंकि श्लोक तैयार करना बहुत जरूरी है। श्लोक के बिना बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले पूर्वी सुनाएंगी। पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, हमारे संत जी हैं राघव जी। और उनके बाद संत भगवान के बाद सुप्रभा जी हैं, और सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद राजा राम जी हैं। राजा राम जी के बाद हमारे तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी, और अजय चौबे जी हैं। देवेश जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और सिमरन शर्मा हैं, मोहित कुमार जी हैं। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी। चलिए, पंडित त्रिलोकीनाथ जी। ठीक है, और जिनका नाम नहीं लिए हैं, बाद में ले लेंगे। चलिए शुरू करिए, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ, राधे नहीं। अहं हरित विपादेकमूलं दाशानुदाश भविता अस्मि भूयः मना स्मरिता पुनर्गुणास्ते से स्मरित सुपते गुणास्ते गृणीते वाक् कर्म करो तुकायाम् ननाकि प्रस्थं न च पारमेष्ठं न सर्वभामं न रसाधिपत्यं न योगिसिद्धीश्वर पुनर्भवं वा सुमञ्जसत्वा विरहय काञ्चे अजातिपक्षा इव मातरं खगाम् तन्यं यथावत्तरिताक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव्यूषिततं विनश्रा मनोरविन्दादिदशे त्वां नमोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमदासकर्मभिः तन्नाययात्मान जगदाग्रहे शाशक्तिचित्तस्य भूयत लहो दानव सिद्धोषि यशते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनानं सुरद्धं जगदीश्वरम् ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। इसकी त्रुटियां सही करिए। श्लोकों में यत्किंचित कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। एकदम त्रुटियां नहीं रहना चाहिए, दूसरा सत्र है, इसीलिए विशेष ध्यान दीजिए। और झा जी हमारे सुनाएंगे। झा जी आज जुड़े ही नहीं क्या? डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृहीतं वाक् कर्म करोति काय न नाक पृष्ठं न च परमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं च समजस्व त्वां बिरहये कांक्षे अजातु पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सरा सुधार्ता प्रियं विप्रेव्यसुतं विषण मनो अरविंदाक्षे तिदीक्षे त्वां। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। ठीक है, सुष्मिता जी आप सुनाइए, फिर द्विवेदी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी, राधे। राधे राधे।
अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणांस गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः ननाक्पृष्टं न च ननाक्पृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहैकाङ्क्षे। ठीक है। आपके बाद द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभमाना च नारी न भ्राजन्ते क्षुत्पिपाशातुराणां सर्वारम्भा तण्डुलः प्रस्थमूलः। राधे राधे गुरु। ठीक है। हमारे अब सुंदर जी सुनाएंगे राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, अहोदानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभमाना च नारी न भ्राजन्ते क्षुत्पिपाशातुराणां सर्वारंभा तंडुलः प्रस्थमूला। जी गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुप्रभा जी हैं, फिर वैभव है। राधे राधे। राधे राधे। मनासुपृष्टं न च पारिमिष्टं न सार्वभौमं नरकाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैर्यकान्ते अजातपक्षा इव मातरं सदा कन्यं यथावत्तराः सुधाता प्रियं प्रियेवाच्युतं विषयिणा मनोर्विन्दाक्षदद्रेक्ष्यते त्वं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, वैभव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। ननाकपेष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरडपो नर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैरकाङ्क्षी अजातपत्य इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युसितं विषण्ण मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वं ममोत्तमश्लोकजनेषु चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वमन्मायात्मजदारगेष्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य देवतीदृशि भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभनामाना जनानि न भ्रजन्ते च्युत पिपाशातुराणां सर्वारम्भा तण्डुला प्रस्थमूलः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया वैभव। और वैभव जी के बाद सुनाएंगे ऋषा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जी सुनाइए। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतरीदृशी भक्ताः सर्वथा सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणा
वाणी शोभमाना च नारी नाभ्राजन्ते क्षुत्पिपाशा पुराणां सर्वारम्भा तण्डुलः प्रसक्तमूलः। राधे राधे। ठीक है, मेघनाथ जी।